हाय गाइस, इस वीडियो में हम सवाल सॉल्व करेंगे फाइंड एनाग्राम मैपिंग्स। क्या सवाल है ये? हमें दो एरे मिले हैं, एरे वन एरे टू। दोनों एक दूसरे के एनाग्राम है। एनाग्राम का मतलब उनकी वैल्यूज़ का फ्रीक्वेंसी मैप सेम है, मतलब जो वैल्यूज़ इसमें हैं, जो वैल्यूज़ एरे वन में है वही वैल्यूज़ एरे टू में है। रीऑर्डर हो सकती है पर वैल्यूज़ वही हैं। तो हमें करना क्या है, हमें ये देखिए क्या करके देना है। हमें एरे वन का वैल्यू एरे टू में ढूंढना है और उसका जो इंडेक्स है वो रिटर्न करना है। जैसे टू इसमें सेकेंड इंडेक्स पे पड़ा है तो हम एक नया एरे बनाएंगे, आंसर एरे। वो एरे वन जितना बड़ा ही होगा। इसकी वैल्यू को इसमें ढूंढो, जो उसका इंडेक्स है वो यहाँ पे डल जाएगा। 7 इसमें सिक्स लोकेशन पे है तो यहाँ 6 आ गया। 9 इसमें थर्ड लोकेशन पे है तो यहाँ 3 आ गया। 2 दोबारा आया तो 2 2 लोकेशन पर भी है और 2 8 लोकेशन पर भी है, तो अब 8 लोकेशन वाला दिया जाएगा क्योंकि पहले वाला 2 2 लोकेशन वाले को ले चुका है। ठीक है, तो जो हो गया उसको टिक लगाते जाओ। तो ये वाला 2 हो चुका है, 7 हो चुका है आपका, मैं इनको नीचे टिक लगाते जाओ। 2 यहाँ मिल गया था, 7 हो चुका, 9 पहले वाला 9 हो चुका, 2 दूसरे वाला 2 हो चुका, 8 तो 8 इसमें फोर्थ लोकेशन पे है तो 4 आ गया। 1 पहला 1 इसमें फर्स्ट लोकेशन पर है, 1 दूसरा 1 इसमें फिफ्थ लोकेशन पर है, 3 इसमें जीरोथ लोकेशन पर है, 9 इसमें पहला 9 था थर्ड लोकेशन पर और दूसरा 9 इसमें सेवंथ लोकेशन पर। तो आप ये वाला एरे बनाकर रिटर्न करेंगे। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपना सोल्यूशन। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। इसमें पहले एरे टू को ट्रेवर्स करेंगे और एक हैश मैप बनाएंगे जिसमें की तो होगी ये वैल्यू, और वैल्यू पता है क्या होगी, एक पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। मैं बताता हूं उसमें क्या होगा। जैसे ये 3 को पार्स किया तो 3 के अगेंस्ट एक पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट जिसके अंदर एक इंडेक्स पड़ा है और एक एरे लिस्ट पड़ी है। उस एरे लिस्ट में ये इंडेक्स 0 डाल देंगे। मतलब हम पता है क्या करना चाहते हैं, इफेक्टिवली आपको समझ में आ जाएगा, ये पेयर क्लास ऑब्जेक्ट सामने समझ में आ जाएगा। 3 को प्रोसेस किया, इसके सामने हैश मैप में 3 के सामने एरे लिस्ट में 0 डाल दिया। ये सिर्फ एरे लिस्ट नहीं है, ये एक पेयर क्लास है जिसमें एरे लिस्ट भी है और एक इंडेक्स भी है। वो मैं समझाऊंगा क्या चीज़ है। ठीक है, तो एरे लिस्ट में 0 डाल दिया। हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस पेयर क्लास, और पेयर क्लास कैसी है, पेयर क्लास के अंदर एक इंटीजर है और एक एरे लिस्ट है। तो अभी मैं ये एरे लिस्ट दिखा रहा हूं आपको, ये इंटीजर दिख रहा है और पेयर क्लास का ये एरे लिस्ट दिख रहा है आपको। दोबारा बताने की कोशिश करता हूं। हम क्या कर रहे हैं, एक हैश मैप बना रहे हैं इंटीजर वर्सेस पेयर क्लास। तो मैं यहां पर हर वैल्यू के सामने पता है क्या रखने वाला हूं कि वो किस किस लोकेशन पे पड़ा है। पेयर क्लास के अंदर क्या क्या है, एक इंडेक्स और एक लिस्ट। तो अभी 3 को जब प्रोसेस किया तो 3 के सामने मैंने यहां पर पेयर क्लास की लिस्ट में 0 को डाल दिया और ये इंडेक्स अभी 0 है, यहां पर पॉइंट कर रहा है। ठीक है, 1 को प्रोसेस किया तो 1 के सामने पेयर क्लास की लिस्ट में 1 डाल दिया और इसका इंडेक्स भी यहां पॉइंट कर रहा है। 2 को प्रोसेस किया, समझ में आ जाएगा आपको लास्ट तक। 2 के सामने ये इंडेक्स 2 डाल दिया और इसका पेयर का इंडेक्स भी यहां पॉइंट कर रहा है। 9 को प्रोसेस किया तो 9 के सामने पेयर क्लास की लिस्ट में 3 को डाल दिया और पेयर का इंडेक्स 3 को ही पॉइंट कर रहा है। 8 को प्रोसेस किया तो 8 के सामने पेयर क्लास के ऑब्जेक्ट की लिस्ट में 4 को डाल दिया और पेयर क्लास का इंडेक्स 4 को पॉइंट कर रहा है। 1 को प्रोसेस किया तो 1 पहले से पड़ा है तो इसकी एरे लिस्ट के अंदर 5 भी डाल दिया। जो पेयर क्लास था ना, पेयर क्लास की लिस्ट में 5 भी डाल दिया, लेकिन इंडेक्स पहले वाले को ही पॉइंट कर रहा है। 7 को प्रोसेस किया तो 6 एरे लिस्ट में डाला और पेयर क्लास का इंडेक्स यहां पॉइंट कर रहा है। 9 को प्रोसेस किया तो 9 पहले से पड़ा है तो पेयर क्लास ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा है, उसकी लिस्ट भी पहले से पड़ी है, उसका इंडेक्स भी पहले से पड़ा है, तो इसका 7 इस एरे लिस्ट में डाल दिया, इंडेक्स यहीं पॉइंट कर रहा है। 2 को प्रोसेस किया तो 2 पहले से पड़ा था, 2 के सामने पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट पहले से पड़ा है, उसका इंडेक्स यहां पॉइंट कर रहा है। इस एरे लिस्ट के अंदर मैंने 8 को भी डाल दिया, 8 लोकेशन को भी डाल दिया। ठीक है, अब ये मेरा हैश मैप तैयार है। अब मैं इसको यूज करूंगा। 2 इसमें पहले से पड़ा है तो ये देखिए ये 2 की लोकेशंस पड़ी हैं आपके पास, 2 और 8। तो मैं इस वाले इंडेक्स, मतलब पहले 2 की 2 अक्रेंसेस हैं, ये 2 के सामने 2 और 8 पता है क्या बता रहा है कि 2 सेकंड इंडेक्स पे भी है और 8 इंडेक्स पे भी है। अभी आपका पहला 2 आया है, तो ये बताता है कि जहां ये पॉइंट कर रहा है पहला 2 सेकंड लोकेशन पर है, तो आप यहां पर 2 लिखें और इस इंडेक्स को बढ़ा दें। इंडेक्स यहां आ गया आपका 7, ये मिला आपको 6 और इंडेक्स को बढ़ा दें, लिस्ट के आगे निकल गया। अभी 9 को प्रोसेस किया तो 3 डालें एरे में और इंडेक्स को बढ़ा के आगे ले जाएं।
2 को प्रोसेस किया तो 2 का इंडेक्स अब उसकी एरे लिस्ट में 8 को पॉइंट कर रहा है, तो 8 को लिखें यहां पर और आगे बढ़ा दें कि दूसरे वाला 2 8th लोकेशन पर था। 8 को प्रोसेस करेंगे तो 4 को छापें और इंडेक्स आगे निकाल दें एरे लिस्ट के अंदर। 1 को प्रोसेस करेंगे तो पहला 1 फर्स्ट लोकेशन पर है, डालें और इस इंडेक्स को बढ़ा दें ताकि अगला 1 5th लोकेशन वाला मिले हमें। अगला 1 जैसे ही मिला आपका तो 1 के सामने जो पेयर पड़ा है उसमें अब उसके अंदर एरे लिस्ट के अंदर 1 और 5 दोनों है और उसका इंडेक्स अब 5 को पॉइंट कर रहा है, तो वो 5 प्रिंट किया और आगे बढ़ा दिया। 3 को जो प्रोसेस किया तो ये 0 छापा क्योंकि 3 0th लोकेशन पर था और आगे बढ़ा दिया। 9 को जो प्रोसेस किया तो ये 7 यूज किया जहां इंडेक्स पॉइंट कर रहा है और आगे बढ़ा दिया। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। दोबारा एक बार कोशिश करता हूं, देखिएगा, दोबारा एक बार कराता हूं, उसके बाद कोड के साथ भी एक बार कराने की कोशिश करूंगा तो आपको पूरी इनसाइट बनाने में मदद मिलेगी। जिसको समझ में आ गया है वो सीधा कोड वाला पार्ट देख सकता है। तो भैया ये देखो, हैश मैप कैसा है, इंटीजर वर्सेस अ पेयर क्लास। पेयर क्लास में 2 चीजें, इंडेक्स और एक एरे लिस्ट। ठीक है, 3 को प्रोसेस किया, 3 को डाल दिया, पेयर क्लास ऑब्जेक्ट बनाया, पेयर क्लास के ऑब्जेक्ट के अंदर इंडेक्स है और एरे लिस्ट है, तो उसकी एरे लिस्ट के अंदर ये रही उसकी एरे लिस्ट, उसकी एरे लिस्ट में ये 0 लोकेशन डाल दी क्योंकि 3 दोबारा भी आ सकता है, तो उसकी जो दूसरी लोकेशन होगी वो इसके बाद डल जाएगी। ठीक है, मैं इनफैक्ट एक काम करता हूँ, इसके अंदर ना ये मैं किसी की अकरेंस बढ़ा लेते हैं, लेट अस से 1, हम एक काम करते हैं 7 की जगह 1 डाल देते हैं। ठीक है, तो 1 हमारा कई बार हो जाएगा। गलत किया, बल्कि 1 को नहीं छेड़ते, हम छेड़ लेते हैं 3 को छेड़ लेते हैं। यस, 3 को छेड़ लेते हैं। 3 की जगह मैं 9 की अक्रेंसेस करा देता हूं। ठीक है जी, तो 9 3 बार हो जाएगा। देखो 9 3 बार है, यहाँ यहाँ और यहाँ, तो हम 9 के सामने ना इस एरे लिस्ट में 0 3 और 7 डालेंगे कि उसकी 3 अक्रेंसेस हैं। तो 9 के सामने मैंने पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर एरे लिस्ट है, एरे लिस्ट का मैं 0 डाल दिया, पहली ये डाल दी। ठीक है, और जिसका इंडेक्स है वो यहाँ पॉइंट कर रहा होगा स्टार्ट ऑफ द एरे लिस्ट पे। 1 को प्रोसेस किया तो 1 के सामने पेयर क्लास की जो लिस्ट है उसके अंदर 1 डाल दिया और उसका जो इंडेक्स है पेयर क्लास का वो यहाँ पॉइंट कर रहा है। 2 को जो प्रोसेस किया तो 2 के सामने एरे लिस्ट के अंदर 2 डाल दिया और इंडेक्स पेयर क्लास का यहाँ पॉइंट कर रहा है। 9 दोबारा आया तो 9 पहले से पड़ा है, तो उसके अंदर इस बार इंडेक्स को नहीं मूव करना, बस 3 को डंप कर दें। 8 आया तो 8 के सामने पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, उसमें एरे लिस्ट है, उसमें 4 डाल दिया और पेयर क्लास का इंडेक्स यहाँ पॉइंट कर रहा है। 1 को प्रोसेस किया तो ये 5 यहाँ पर डंप हो जाएगा। 7 को प्रोसेस किया तो 7 पहले से पड़ा नहीं, 7 के सामने पेयर क्लास का ऑब्जेक्ट डाला, उसमें है एरे लिस्ट के अंदर डाला 6 और उसका इंडेक्स यहाँ पॉइंट कर रहा है। 9 एक बार और आया तो यहाँ पर 7 डल जाएगा। 2 आया तो यहाँ पर 8 डल जाएगा। हो गया ये। अब एरे 1 को पार्स करेंगे, 2 को पार्स किया तो 2 देखो यहाँ पर 2 बार है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये वाला 2 इस वाले 2 को यूज कराएगा और ये वाला 2 इस वाले को यूज कराएगा। तो कैसे करेंगे, ये वाला 2 हमें 2 मिल गया तो ये पहला जो 2 है, पहला 2 जो लिस्ट में, उसको यूज करें कि पहला 2 तो भैया सेकंड इंडेक्स पे था और इंडेक्स बढ़ा दे ताकि जो दूसरा 2 होगा वो इसको यूज कर सके। 7 आया, ये रहा 6, आपने 6 डंप किया और इंडेक्स बढ़ा दिया। 9 आया तो 9 आपके पास यहाँ 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 है और नीचे पहली बार 0 पर है, फिर 3 पर है, फिर 7 पर है, तो ये वाला इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ, ये वाला 9 इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ और ये वाला 9 इसके कॉरस्पॉन्डिंग हुआ। तो ये हम अचीव कैसे करेंगे देखिएगा अब। तो जब ये वाला 9 आया तो मैंने 0th लोकेशन वाले 9 को यूज किया और इंडेक्स आगे बढ़ा दिया ताकि अगला 9 थर्ड इंडेक्स वाले को यूज करे। 2 आया तो देखिए पिछले 2 ने तो ये वाला 2 यूज किया था सेकंड इंडेक्स वाला, अब ये 2 आया तो ये इस इंडेक्स को यूज करेगा जो 8th पर है और इंडेक्स को बढ़ा दें। ठीक है, 8 आया 4 और बढ़ा दें, 1 आया तो 1 और बढ़ा दें, फिर 1 आया तो 5 और बढ़ा दें, 9 आया तो 3 और बढ़ा दें, 9 आया तो 7 और बढ़ा दें। हो गया। लाइए इसे मैं करके दिखाता हूं। ठीक है, तो हमें एक पेयर क्लास बनानी होगी, पब्लिक स्टैटिक क्लास पेयर। पेयर में रखेंगे क्या, इंडेक्स और एक एरे लिस्ट ऑफ इंटीजर।
हमें बनाना होगा एक हैश मैप ऑफ इंटीजर वर्सेस पेयर, मैप इक्वल टू न्यू हैश मैप। ठीक है, तो पहले एरे 2 को प्रोसेस करेंगे, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन एरे 2 डॉट लेंथ आई प्लस प्लस। ठीक है, तो अब देखेंगे कि भैया ये जो वैल्यू है इफ मैप डॉट कंटेन्स की, क्या ये एरे 2 का आई मैप में पड़ा है या नहीं पड़ा है। ठीक है, अगर पड़ा है तो सामने पेयर पड़ा होगा, नहीं पड़ा मतलब तो एरे 2 ऑफ आई के सामने, एरे 2 ऑफ आई के सामने न्यू पेयर डाल दें। न्यू पेयर डाला आपने, न्यू पेयर के अंदर इंडेक्स हमेशा डिफॉल्ट 0 पर सेट रहेगा और लिस्ट खाली होगी। ठीक है, तो खाली लिस्ट थोड़ी चाहिए हमें, उस खाली लिस्ट के अंदर कुछ डालना तो पड़ेगा। तो देखो हम क्या करेंगे अब, बल्कि ऐसा करिए ना, पेयर p इक्वल टू न्यू पेयर, ये न्यू पेयर आपने बनाया तो आपका इंडेक्स 0 पर है, लिस्ट बनी हुई है, p की लिस्ट के अंदर ऐड कर दो तुम्हारा इंडेक्स i, पेयर पूरी तरह से तैयार हो गया। अब मैप में एरे ऑफ 2 के सामने ये पेयर डाल दें। ठीक है, मैप कंटेन्स की, अब मैप एरे 2 ऑफ आई को अगर कंटेन करता है तो आप पेयर नया नहीं बनाएंगे, पेयर निकालेंगे, मैप डॉट गेट एरे 2 ऑफ आई, तो आपने ये निकाल लिया पेयर और पेयर की लिस्ट में ऐड कर दें, वापस पुट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस बार। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इसी के अंदर है, बाकी तो सब सेम ही है। तो इस तरह से आपका मैप तैयार हो जाएगा। अब हमें एक आंसर रिटर्न करना है, जो एरे है वो एरे 1 जितना ही लंबा होगा, एरे 1 और एरे 2 दोनों की लेंथ सेम है, उतना ही बड़ा होगा। लास्ट लाइन होगी रिटर्न आंसर। अब फर्स्ट एरे में लूप लगाएंगे, वैल्यू हमेशा मिलेगी इस बार, हमें पता है वैल्यू हमेशा मिलेगी क्योंकि एनाग्राम्स हैं। ठीक है, तो चेक करने की जरूरत नहीं, बस पेयर निकालें सीधा, पेयर p इक्वल टू मैप डॉट गेट एरे 1 ऑफ आई, तो आपने पेयर गेट कर लिया। ठीक है, अब इस पेयर के अंदर जहां पर इंडेक्स पॉइंट कर रहा है वो वाली वैल्यू आप आंसर में डालेंगे। आंसर ऑफ आई में डलेगा पेयर डॉट लिस्ट डॉट गेट पेयर डॉट इंडेक्स, और इसके बाद इंडेक्स को बढ़ाना ना भूलें। ठीक है, हो गया। तो लाइए से एक रन देकर देखते हैं। तो चल सा रहा है, सबमिट करके देखते हैं। तो चल रहा है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले सवाल में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।